ये चार्जिंग केबल है। हम यहाँ ये देखेंगे कि 19 वोल्ट जो अडाप्टर से इन करता है वो इस बैटरी कनेक्टर तक किन किन कंपोनेंटों से होते हुए इस बैटरी कनेक्टर तक आता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो चार्जिंग आईसी है, ड्राइवर आईसी है, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं। अगर इस बोर्ड में चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे, उसको आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। मदरबोर्ड को अच्छे से समझेंगे कि चार्जिंग सेक्शन का जो यहाँ पर पूरा सर्किट है वो कैसे बनाया गया है और वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं लाइव इसको कि ये कैसे काम करता है। आज हम देखेंगे कि जो लैपटॉप का मदरबोर्ड होता है जिसमें हम एडाप्टर की 19 वोल्ट की पावर सप्लाई को जब डीसी जैक से इन करते हैं तो वो एडाप्टर की 19 वोल्ट पावर सप्लाई बैटरी कनेक्टर तक, बैटरी कनेक्टर लैपटॉप का जो बैटरी कनेक्टर है उस कनेक्टर के जैक तक किन किन कंपोनेंटों से ट्रेवल करके बैटरी कनेक्टर तक पहुंचता है। और रास्ते में आपको उसके जो ट्रैक लाइन है उसमें आपको कितने मॉसफेट मिलेंगे, कितने कैपेसिटर, कितने रेजिस्टेंस, कौन कौन से ऐसे आईसी मिलेंगे, चार्जिंग आईसी जो होता है वो कौन कौन से सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, ड्राइवर आईसी जो होता है वो चार्जिंग आईसी से किस प्रकार कनेक्टेड होता है जिसके ज़रिए आपका 19 वोल्ट एडाप्टर की सप्लाई बैटरी कनेक्टर तक ट्रेवल करती है और वही 19 वोल्ट पूरे मदरबोर्ड में सभी सेक्शंस में ट्रेवल करती है। ठीक है, और वो 19 वोल्ट का कन्वर्जन होता है छोटे छोटे वोल्टेजों में, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो R22 AMD प्रोसेसर लगा हुआ है, उसमें R22 मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है, R23 HP G4 G6 और G7 तीनों के लिए यही स्कीमेटिक डायग्राम यूज़फुल है। ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम, सिस्टम डायग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये तो उसका ये आपका यहाँ पे CPU लगा हुआ है, ये तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम का मेन पेज है, फर्स्ट पेज है। यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे लिख रहा है AMD, ये आपका CPU है। AMD का FCS लगा हुआ है। ठीक है, HP G4 के मदरबोर्ड में FCS लगा हुआ है और HP G6 के मदरबोर्ड में आपको AMD का ही एक आपको ग्राफिक आईसी मिलेगी। ठीक है, HP G6 में आपको HP G4 के मदरबोर्ड में और G6 के मदरबोर्ड में बस यही एक अंतर है कि G4 में ये ग्राफिक चिप्स नहीं होगी लेकिन G6 में आपको ये ग्राफिक चिप मिलेगी। ठीक है, जिससे कनेक्टेड होता है रैम, आपका DDR3 रैम कनेक्टेड होता है। बाकी सीधे CPU से आपका HDMI पोर्ट और LVDS यानी LCD का कनेक्टर, ये LVDS कनेक्टर जो होता है वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, FCH से आप CRT कनेक्ट कर सकते हैं, USB पोर्ट, वेबकॉम, तो ये आगे की बात है। हम अभी आज का जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो एडाप्टर की 19 वोल्ट सप्लाई होती है वो किन किन कंपोनेंटों से होकर बैटरी कनेक्टर तक पहुंचती है जिससे लैपटॉप चार्जिंग मोड में इनेबल होता है और लैपटॉप चार्जिंग स्क्रीन पर शो करता है। ठीक है, तो हम इस साइड में यहाँ पर देखेंगे कुछ वोल्टेज जो है मेंशन किया हुआ है, तो ये वोल्टेज क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ दिख रहा है आपको स्क्रीन पर 3 वोल्ट, 5 वोल्ट जो मिलेगा पेज नंबर 31 पर, 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, S5 यहाँ आगे लिखा हुआ है। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। 1.1 वोल्ट दिख रहा है, 1.2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, VCC कोर वोल्टेज, यहाँ भी कोर वोल्टेज। अब आ जाते हैं यहाँ पे 1.5 वोल्ट सस, 1.5 वोल्ट VGA जो कि ये 1.8 वोल्ट, दोनों ग्राफिक के लिए है। हमको इन सबसे भी कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है केवल चार्जिंग सेक्शन से। यहाँ दिख रहा है चार्जिंग सेक्शन और डिस्चार्जर जो कि पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39 पे मिलेगा। ठीक है, ये पेज नंबर 38 और 39 आपको एकदम लास्ट में मिलेगा। तो चलते हैं पेज के लास्ट में, पेज के आखिरी में चलते हैं। पेज नंबर ये 39 है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये पेज नंबर 39 है। तो अब हम पेज नंबर 39 पर देखेंगे, यहाँ जो आईसी लगी हुई है, ये बड़ी सी जो आईसी दिख रही है, ये जो आईसी है ये आपका है PU2, ये PU2 आईसी है। और लैपटॉप के मदरबोर्ड में, G4 के मदरबोर्ड में ये PU2 जो है आपको, ये मदरबोर्ड है आपका, मदरबोर्ड का ये चार्जिंग एडाप्टर वाला केबल है। और आपको यहाँ दिख रहा है
केबल इन किया हुआ है। और यहाँ पर आपको ये एक आईसी दिख रही है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आईसी है ये PU2 है, यहाँ लिखा हुआ है PU2 लिखा हुआ है, ठीक है, यह PU2 आईसी है ये। और ये जो आईसी है ये PU3 है, PU3, ठीक है। तो ये आपको PU3 जो है 3 वोल्ट 5 वोल्ट रेगुलेट करता है, 19 वोल्ट को 3 वोल्ट और 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है ये आईसी। और ये आईसी जो है आपका PU2, ये ड्राइवर आईसी है, ये ड्राइवर आईसी है, ठीक है, ये ड्राइवर आईसी है PU2, ठीक है। तो ये ड्राइवर आईसी हो गया PU2। और यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा होगा एक आईसी, ये जो आईसी है ये आपका चार्जिंग आईसी है। और ये चार्जिंग आईसी इस ड्राइवर आईसी से किस प्रकार कनेक्टेड होती है, कौन कौन से सिग्नल जो चार्जिंग आईसी से ड्राइवर आईसी में आती है उनको हम देखने वाले हैं, ठीक है। और ये चार्जिंग आईसी से सप्लाई बैटरी कनेक्टर, ये जो पॉइंट दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्मिनल्स दिख रहे हैं जो, वो सब क्या है, बैटरी कनेक्टर हैं, ठीक है, बैटरी कनेक्टर के पॉइंट हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पर सोल्डेड है वो पॉइंट, ये 8 पॉइंट आपको यहाँ पे सोल्ड पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है 2 पॉइंट एक साथ कनेक्टेड है ट्रैक में, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। और ऐसे ही इस अपोजिट साइड में जो 2 पॉइंट हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल हैं, ठीक है। चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। अब हम ये ध्यान दें कि ये जो पूरा मदरबोर्ड है इसमें जब ये एडाप्टर सप्लाई 19 वोल्ट इन करती है, ये एडाप्टर सप्लाई 19 वोल्ट जब इन करती है तो यहाँ इन पिनों से होकर, इन दोनों कॉइल से होकर इन मॉसफेट पर जाती है। कैसे जाती है तो इसको हम स्कीमेटिक में समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आपका ड्राइवर आईसी है, ठीक है। तो हम आते हैं थोड़ा सा एक पेज ऊपर 38 पर, सॉरी 38 पर, और 38 पर आपको यहाँ दिख रहा है PU9, ठीक है। PU9 जो है, PU9 आईसी जो है आपका यहाँ स्क्रीन पर PU9 जो दिख रहा है, ये PU9 आईसी जो है ये चार्जिंग आईसी है, ठीक है। और ये आपका स्क्रीन पर यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा PU9, यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ लिखा हुआ PU9, ठीक है, यहाँ पे PU9, तो PU9 ये चार्जिंग आईसी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्कीमेटिक पर। यहाँ आपको दिख रहा है ये PU9, ये चार्जिंग आईसी है जो कि कितने पिनों की है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है 16, यहाँ दिख रहा है 16, ठीक है, 16 पिन की है। या फिर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कितने पिन की है, 4 4 8 4 12 4 16 पिन की आईसी है, ठीक है। तो ये आपका PU9 आईसी है, चार्जिंग आईसी है। और अब हम देखेंगे कि ये कैसे चार्जिंग आईसी है, इसको भी हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा AC/AV जो कि AC इन के नाम से है, यानी कि जैसे एडाप्टर प्लग होता है, प्लग इन होता है, तो यहाँ से चार्जिंग आईसी से एक सिग्नल निकलती है AC इन, ठीक है। अभी AC इन सिग्नल का क्या काम है हम अभी आगे देखेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं एडाप्टर सप्लाई जो होता है किन किन कंपोनेंटों से ट्रैवल करते हुए आपका बैटरी कनेक्टर तक पहुंचता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे CN14 जो होता है वो आपका ये जैक है। ये जो जैक है यहाँ लिखा हुआ है CN1 दिख रहा है, 4 जो है इस पिन के नीचे ढक गया है, तो आपका ये CN14 है, ठीक है। ये जैक जो है CN14 सॉरी ये आपका USB जैक है। इसके जस्ट नीचे यहाँ जो लगा हुआ है ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको 8 पॉइंट, ये इस वाले जैक के हैं। और ये है आपका CN14, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे CN14 लिखा हुआ है CN14। और ये आपका जो पॉइंट टर्मिनल है, ये आपका जो जैक है ये AC इन का जैक है, 19 वोल्ट एडाप्टर से सीधे यही इन होता है CN14 में, ठीक है, CN14। अब हम देखेंगे स्कीमेटिक में कि जो CN14 जैक है उसमें 8 पॉइंट है, आप दिख भी रहा है 1 2, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है LED 1 2 LED पर है, 1 2 3 हो गया। और 4 पिन जो है ग्राउंड है, GND जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ग्राउंड का मतलब होता है माइनस, ठीक है। 4 पिन ग्राउंड है, चौथा पिन, 5वां 6वां भी ग्राउंड है, आपको दिख रहा है। 5 पिन और 6 पिन भी क्या है, ग्राउंडेड है। 7 और 8 VDD लिखा हुआ है। VDD मतलब होता है वोल्टेज, 19 वोल्ट एडाप्टर का जो 19 वोल्ट है वो यहाँ VDD से मतलब है उसका 19 वोल्ट, यानी 7 और 8 नंबर पर 19 वोल्ट एडाप्टर से इन करेगा, ठीक है। जैसे ही इन होगा वो 7 और 8 पिन से आउट करेगा। और यहाँ से आउट करते हुए यहाँ लिखा हुआ है VAAC,
और यहाँ भी VS, यानी इसका मतलब ये है कि इस टर्मिनल पर जब इस पॉइंट पर हम जब चेक करेंगे तो हमको इस यहाँ पे जो वोल्टेज एडाप्टर का जो वोल्टेज है वो 19 वोल्ट मिलेगा। और इन दोनों कॉइल जो है PL9 जो यहाँ पे कॉइल है और PL7 जो कॉइल है, इन दोनों कॉइलों पर भी हमको 19 वोल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे एडाप्टर सप्लाई इन होगा, नीचे तो ग्राउंड है, यहाँ जो सिंबल है ये ग्राउंड का सिंबल है, ठीक है। ये जो सिंबल है आपका लाइन ऐसे बना हुआ है, ये ग्राउंड का सिंबल है। ग्राउंड मतलब होता है माइनस, यानी कि अर्थ से कनेक्टेड है वो। और बीच में यहाँ लिखा हुआ PC48, यानी यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर में दो पिनें होती हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव। नेगेटिव को ग्राउंड से जोड़ दिया और पॉजिटिव को 19 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया। और वो सप्लाई सीधे कॉइलों से होते हुए आएगी, सबसे पहले आएगी एक मॉसफेट पर, और वो मॉसफेट है ये जिसमें आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। ये 3 पिन इंटरनली कनेक्टेड हैं जो कि सोर्स हैं। ये जो पिन जा रहा है ये गेट है, जब ये गेट पुश करेगा तो इधर की 19 वोल्ट इस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये N चैनल मॉसफेट आपको दिख रहा है। और ये जो पिन नंबर 5 है ये ड्रेन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ जो आपका 19 वोल्ट इन मॉसफेट, ये मॉसफेट पहला मॉसफेट है, फर्स्ट मॉसफेट है मदरबोर्ड का। जैसे ही वोल्टेज इन हो रहा है, फर्स्ट मॉसफेट आपको ये मिलेगा जो कि PQ24 है। चलिए स्कीमेटिक में देख लेते हैं। PQ24 आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे PQ24 दिख रहा है। PQ24 ये मॉसफेट जो है PQ24 है। और यहाँ पे PL5 और PL6 दो कॉइल हैं, ये दोनों कॉइल हैं, ठीक है। PL5 जो कि इस कनेक्ट पॉइंट से 7-8 पॉइंट से कनेक्टेड है, PL5 और PL7। 19 वोल्ट यहाँ मिलेगा, यहाँ भी 19 वोल्ट इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी 19 वोल्ट मिलेगा। वो 19 वोल्ट इस ड्रेन पर आएगा और ड्रेन पर आते ही सोर्स से आउट करेगा। और सोर्स से तब आउट करेगा जबकि इस गेट पर एक सिग्नल मिलेगा जिससे कि ये 19 वोल्ट ड्रेन से आउट करके सोर्स, ड्रेन से इन करके सोर्स से क्या होगा, आउट हो जाएगा। और आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ड्रेन से इन कर रहा है और सोर्स से आउट हो रहा है। तो सॉरी, यहाँ पे ये P चैनल मॉसफेट नहीं है, ये N चैनल मॉसफेट है, ठीक है। ये कौन सा मॉसफेट है? N चैनल। क्योंकि मेरे पिछली वीडियो में आप ये देखेंगे, पिछली वीडियो में मैंने ये पढ़ाया था कि जब मॉसफेट के ड्रेन से सप्लाई, सॉरी ठीक है, जब मॉसफेट के ड्रेन से सप्लाई इन करती है और सोर्स से सप्लाई आउट करती है तो वो N चैनल मॉसफेट होता है, ठीक है। ये N चैनल मॉसफेट है, ड्रेन से सप्लाई इन कर रही है और सोर्स से क्या हो रही है, आउट हो रही है। और सोर्स क्या होता है, 3 पिनों से कनेक्टेड होता है इंटरनली, और एक सिंगल पिन जो है वो गेट होता है। तो गेट पर जब सप्लाई आएगी तो सोर्स से सप्लाई क्या होगा, आउट। यानी कि आपको मल्टीमीटर यहाँ लगाना है, 19 वोल्ट चेक करना है ग्राउंड के साथ, और इस पॉइंट पर लगाना है 19 वोल्ट आपको ग्राउंड के साथ चेक करना है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो अब इसको हटाकर डायरेक्टली यहाँ से एक जंपर जोड़ सकते हैं, जिससे ये बोर्ड क्या होगा, यहाँ से सप्लाई 19 वोल्ट यहाँ चला आएगा। लेकिन ऐसा काम आप हर जगह नहीं कर सकते हैं, केवल ये PQ1 पर ही आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब ये वोल्टेज यहाँ इन पॉइंटों में अंदर चली जाएगी और यहाँ PQ24 से निकलकर, ये PQ24 जो मॉसफेट है यहाँ से चलकर अब ये कहाँ जाएगी उसको हम देखते हैं। तो आपका फॉल्ट यहाँ आ सकता है कॉइलों पर, ये मॉसफेट फॉल्टी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पहला, दूसरा पॉइंट, अब तीसरा कहाँ जा रहा है इसको चलिए देखते हैं। यहाँ से स्विच करने के लिए जब गेट पर सप्लाई आ रही है वो कहाँ से आ रही है, तो वो आ रही है V एडाप्टर, यहाँ लिखा हुआ V एडाप्टर का जो वोल्टेज है 19 वोल्ट, वो एक PQ25 मॉसफेट के जरिए स्विच करके एक सिग्नल के रूप में गेट पर मिलती है। और ये सिग्नल पर जैसे ही गेट पर 19 वोल्ट मिलेगा, पूरा 19 वोल्ट ट्रेवल करके इस साइड पर चला आएगा। 19 वोल्ट एडाप्टर की जो सप्लाई है वो पूरा जैसे ही गेट पर मिलेगा 19 वोल्ट इस साइड से ट्रेवल करके इस साइड आ जाएगा और PD9 से होते हुए सीधे चलते हुए एक अगला मॉसफेट पर आएगा जो कि सेकंड मॉसफेट है मदरबोर्ड का, PQ48 दिख रहा है। यहाँ पे V एडाप्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब एडाप्टर का वोल्टेज आपको इस टर्मिनल पर, इस पॉइंट पर मिलेगा। एडाप्टर वोल्टेज कितना है, 19 वोल्ट। तो यहाँ पर मॉसफेट PQ48 के गेट पर ये 19 वोल्ट आकर रुकेगा, ठीक है। अब ये आगे ट्रेवल कब करेगा, जबकि ये तब ट्रेवल करेगा जब इस PQ48 के गेट पर, ये जो गेट है, गेट लाइन 1 है, गेट पर जब सिग्नल आएगा तो ये पिन नंबर 4 से सप्लाई आउट करके पिन नंबर 3 पर क्या होगी, ट्रेवल करेगी और बोर्ड में आगे ट्रेवल करेगी, ठीक है, आगे बोर्ड में पास होगी। तो ये स्विच कब होगा मॉसफेट, जब इस ट्रैक पर आपका वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो वो अभी देखेंगे आगे, पहले यहाँ देख लेते हैं कि ये जो मॉसफेट के बाद जब आप, ये जो PQ24 है वो कनेक्टेड है किससे, एक और मॉसफेट है PQ25 से। हमने तो अभी ये बोला कि आप यहाँ जंपर लगा के भी काम चला सकते हैं,
अगर जंपर नहीं लगाना चाहते हो तो आप इस मॉसफेट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस मॉसफेट में अगर कुछ खराबी होगी PQ25 में तो सप्लाई इस गेट पर नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो PQ25 मदरबोर्ड में देख लेते हैं कहाँ है PQ25 इस मदरबोर्ड में कहाँ है? PQ26, PQ23, PQ24 है ये, तो जस्ट यहीं कहीं PQ25 होना चाहिए। नहीं दिख रहा है बोर्ड में, इस बोर्ड में लग रहा है PQ25 का यूज़ नहीं किया गया है। PQ29 दिख रहा है, ये छोटे वाले PQ29 छोटा वाला, और ये PQ33 यहाँ पे आपका ये मॉसफेट है। PQ32 है ये। चलिए PQ49 कहाँ है? ये जो दोनों दिख रहा है PQ45, PQ44, PQ46, PQ47, ठीक है। ये जो PQ49 है 45 है वो आपको किसी और बोर्ड में मिलेगा। ये आपका बोर्ड है लैपटॉप मदरबोर्ड है ये G4 का, G6 में आपको वो हो सकता है मिले, ठीक है। तो वो G6 का भी स्कीमेटिक उसी में इंक्लूडेड है, इस वजह से वो एक्स्ट्रा कंपोनेंट इसमें दे रखा है, ठीक है। तो चलते हैं, इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे आप जंपर मार के काम चला सकते हैं। 24 पे एक वायर से इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली इस पॉइंट से, ठीक है। तो सप्लाई आगे चली जाएगी और ये PQ48 पर जाकर रुकेगी। अब PQ48 पर रुकेगी सप्लाई। अब ये सेकेंड मॉसफेट आपका मेन काम यहाँ से होता है स्टार्ट। जब ये सेकेंड मॉसफेट स्विच करेगा तो ही सप्लाई आगे जाएगी, और ये स्विच तब करेगा जब AC इन सिग्नल आपको आएगी। AC इन सिग्नल कहाँ से आती है? तो AC इन सिग्नल आती है PU9 से। PU9 जो है AC AB पिन से AC इन सिग्नल आउट करती है, और वो AC इन सिग्नल, ये जो स्कीमेटिक है, AC इन सिग्नल यहाँ से इन करती है, और जब ये सिग्नल यहाँ पहुँचेगा तो ये आउट का। ये सिग्नल कैसे पहुँचता है उसको हम देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ ध्यान दें कि जैसे ये PU9 उस PU9 के पिन नंबर 6 पर VDDA, जैसे कि VDD लिखा हुआ है यहाँ पर, और आपने यहाँ भी देखा कुछ देर पहले यहाँ भी लिखा हुआ है VDD। VDD का मतलब है 19 वोल्ट, ठीक है। तो जैसे ही इस पिन पर पिन नंबर 6 पर VDD पड़ेगा, यहाँ पे भी VDD है, तो यहाँ VDD एडाप्टर की जो सप्लाई है उसको यहाँ वोल्टेज डिवाइड करके, रेजिस्टेंस द्वारा वोल्टेज डिवाइड करके इस पिन नंबर 15 और पिन नंबर 6 पर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो वोल्टेज है, ठीक, पिन नंबर 6 और 15 पर दिया जाएगा। साथ ही साथ VAC यहाँ दिख रहा है DC इन पिन नंबर 1 पर आपको चार्जिंग IC के पिन नंबर 1 पर DC इन होगी, और वो DC इन PR 155 यानी रेजिस्टेंस 155 की सहायता से PD12 की सहायता से होते हुए आएगी। और ये VA है। VA मतलब होता है यहाँ पे 19 वोल्ट एडाप्टर वोल्टेज है, ये डायरेक्टली इन कर रही है 2 डायोड से होते हुए। V एडाप्टर यहाँ लिखा हुआ है ना, 90 वोल्ट 2 डायोड से होते हुए, रेजिस्टेंस से होते हुए सीधे IC के पिन पर आएगी। आपको करना ये है कि सीधे पिन नंबर 1 पर 19 वोल्ट चेक करना है, VDD A और VDD P पर वोल्टेज चेक करना है, इसका मतलब IC पर वोल्टेज आ रही है। उसके बाद आपको ये करना है कि वोल्टेज IC पर जब वोल्टेज आएगी तो IC SCL और SDA आउट करेगा। ये SCL क्या है? ये बैटरी कनेक्टर पर पिन नंबर 10 से जो SCL निकल रहा है, CL मतलब होता है क्लॉक सिग्नल, और ये डेटा सिग्नल। तो क्लॉक सिग्नल और डेटा सिग्नल दोनों बैटरी कनेक्टर के टर्मिनल पर मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा हम आगे डिस्कस करेंगे इस पर। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ही AC इन होगा, इस IC को जैसे ही सप्लाई मिलेगी, ये IC क्या करेगा? ऑन होगा, और AC इन सिग्नल क्या करेगा? आउट करेगा। और साथ ही साथ ड्राइवर IC क्या करेगी? जैसे ये AC इन सिग्नल ड्राइवर IC को मिलेगा तो ड्राइवर IC क्या करेगी? देखते हैं। ड्राइवर IC इसके जस्ट नीचे लगी हुई है अगले पेज पर। ड्राइवर IC को जैसे ये AC इन सिग्नल मिलेगा, यहाँ से PG पावर गुड AC इन का जो पावर गुड मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको ये प्रॉब्लम आता है। PR47 में ये प्रॉब्लम, अगर रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस इसमें अगर खराबी आ जाएगी तो ये AC इन सिग्नल ड्राइवर IC को नहीं मिलेगा। और ड्राइवर IC को अगर AC इन सिग्नल नहीं मिलेगा तो ड्राइवर IC V आउट पिन से 28 वोल्ट, यहाँ लिखा हुआ है VH28, ये VH28 वोल्ट जनरेट नहीं करेगी ड्राइवर IC। और जब ड्राइवर IC VH28 वोल्ट जनरेट नहीं करेगी तो प्रॉब्लम होगा। ये 28 वोल्ट जो है आउटपुट पिन से जब जनरेट होगी ड्राइवर IC के, तो हो सकता है
कि इसको AC इन सिग्नल नहीं मिल रही हो, इस वजह से ये जनरेट नहीं हो रही है। या फिर ये हो सकता है कि 20 नंबर के पिन पर वोल्टेज इन नहीं हो रहा है, एडाप्टर की 19 वोल्टेज इन नहीं हो रही है, इस वजह से ये 28 वोल्ट आउट नहीं कर पा रही है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये रेगुलेटर IC जो है, ड्राइवर IC जो है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ शॉर्टिंग है, ठीक है। तो आप इसको पहले चेक करेंगे, वोल्टेज इन हो रहा है, वोल्टेज आउट हो रहा है, तो ये वोल्टेज तब आउट होगा जब AC इन सिग्नल इसको चार्जिंग IC से मिलेगी। जैसे ही चार्जिंग IC से इसको AC इन सिग्नल मिलेगी, ये वोल्टेज आउट करेगा 28 वोल्ट, और ये 28 वोल्ट जाकर रुकेगा कहाँ, उसको देख लेते हैं। और ये जो AC इन सिग्नल है, ये एक और जगह पर इस छोटे से सर्किट में आएगी, और ये छोटे से सर्किट जो है, चलिए इसको स्कीमेटिक पे, ये PU9 है जो चार्जिंग IC है, और जो अभी मैंने ड्राइवर IC देखा वो आपका ड्राइवर IC यहाँ पर दिख रहा है, ये जो है ये ड्राइवर IC है PU2, ठीक है। और आपका चार्जिंग IC दिख रहा है यहाँ पर, ये PU9, ठीक है। PU9 से एक सिग्नल PU2 में जाएगी AC इन नाम से, और ये PU2 क्या करेगी, 28 वोल्ट जनरेट करेगी, और 28 वोल्ट जनरेट होकर वो जाकर किस पिन पर रुकेगी उसको हम देख लेते हैं। अब ये 28 वोल्ट PQ48 मॉसफेट जो था, सेकंड मॉसफेट, उसके गेट के जस्ट नीचे यहाँ देखिए VH28 लिखा हुआ है, VH20, यानी ये वोल्टेज यहाँ आकर रुकेगी PR 104 वाले रेजिस्टेंस के एक सिरे पर, और ये वोल्टेज इस रेजिस्टेंस को पार करके अगर यहाँ आ जाए पॉइंट नंबर 4 पर, तो ये वोल्टेज डायरेक्टली गेट पर जाएगी। यानी कि अगर इस एडाप्टर, इस मॉसफेट के गेट पर 19 वोल्ट है, और सॉरी गेट नहीं, ड्रेन पर 19 वोल्ट है और गेट पर 28 वोल्ट है, तो ये मॉसफेट स्विच करेगा और ये 19 वोल्ट पिन नंबर 4 से आउट करके पिन नंबर 3 पर ट्रेवल कर भेज देगा, ठीक है। और ये 19 वोल्ट पूरे बोर्ड में ट्रेवल करेगी, ठीक है। और ये 19 वोल्ट पूरे बोर्ड में ट्रेवल करेगी, और यही 19 वोल्ट चलते हुए आगे बैटरी कनेक्टर के टर्मिनल पर जाएगी। देखेंगे आगे कैसे जाएगी, तो चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर ये होगा, जैसे ही AC इन सिग्नल यहाँ IC से, चार्जिंग IC से AC इन सिग्नल इस मॉस ट्रांजिस्टर PQ17 पर आएगा, PQ17 पर आएगा, तो ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ये ट्रांजिस्टर होगा आपका ऑन। कैसे ऑन होगा उससे पहले देख लेते हैं। VAD यहाँ लिखा हुआ है, VAD जब यहाँ आएगा इस टर्मिनल पर, इस पॉइंट पर, तो ये तो 19 वोल्ट होगा VAD। यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है, 2 रेजिस्टेंस, जिससे ये 19 वोल्ट 2 भागों में टूट कर इस पॉइंट पर आएगा, यानी कि 9 वोल्ट के आसपास, 9.5 वोल्ट के आसपास इस पॉइंट पर आएगा, और ये 9.5 वोल्ट डायरेक्टली इस PQ18 मॉसफेट के गेट पर पड़ेगा, ठीक है। तो जब 9.5 वोल्ट इस PQ18 मॉसफेट के गेट पर पड़ेगा, तो जो मॉसफेट है वो स्विच करेगा, और नीचे का जो ग्राउंड है वो ऊपर शिफ्ट कर देगा, क्योंकि नीचे का जो ग्राउंड है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, ऊपर। और ये पूरा ट्रैक यहाँ गेट जो है, ये पूरा PQ48 का जो गेट वाला ट्रैक है, पूरा ट्रैक ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज का 19 वोल्ट यहाँ भी इन होगा, वोल्टेज का 19 वोल्ट यहाँ भी आएगा, इसके आने से क्या होगा, ये एडाप्टर, ये मॉसफेट ऑन होगा, और ये ग्राउंड को नीचे से ऊपर शिफ्ट कर देगा, और ये पूरा ट्रैक ग्राउंड हो जाएगा, जिससे यहाँ 28 वोल्ट रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल पर रुका रहेगा। यहाँ पर इस साइड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इस साइड तो ग्राउंड है और इस साइड हाई वोल्ट है, तो ये इधर ट्रेवल करके नहीं आएगा, रेजिस्टेंस इसको रोका रहेगा, ठीक है, इधर आने नहीं देगा। अब ये कब आएगा इधर, जब ये ग्राउंड बना हुआ है वो ग्राउंड अगर ख़त्म हो जाए, ये ग्राउंड अगर हट जाए, अब वो हटेगा तब जब ये मॉसफेट जब है ये ऑफ होगा। अभी तो ये ऑन कंडीशन में है, तो जैसे ही AC इन सिग्नल यहाँ पे आएगी, तो उससे क्या होगा, यहाँ AC इन सिग्नल PQ17 और ये PQ18 दो दिख रहा है, ये ट्रांजिस्टर है और ये मॉसफेट है। PQ17 ट्रांजिस्टर के जैसे ही गेट पर पड़ेगी AC इन, तो ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, स्विच करेगा, और जस्ट जहाँ जैसे ही काम यहाँ पर हुआ था वैसे यहाँ होगा कि ये ट्रांजिस्टर अपना ये जो ग्राउंड है पिन नंबर 1 से, ये शिफ्ट कर देगी 3 पर, और जब 3 पर ग्राउंड चला जाएगा और साथ ही साथ एडाप्टर की सप्लाई 19 वोल्ट ग्राउंड के साथ अटैच होगी, तो एडाप्टर की सप्लाई ऑटो कट हो जाएगी, और ये यहाँ से जो 19 वोल्ट वोल्टेज डिवाइडर से डिवाइड होकर 9.5 वोल्ट यहाँ बन रहा था, वो ग्राउंड की वजह से यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, जिससे अब यहाँ पर 9.5 वोल्ट ना पहुँचकर 9.5 वोल्ट ना पहुँचकर 0 वोल्ट पहुँचेगा, जिससे ये मॉसफेट क्या हो जाएगा, ऑफ की कंडीशन में। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है, तो मॉसफेट क्या हो रहा है, ऑफ। और जब ये ऑफ होगा तो ये पूरा ट्रैक जो ग्राउंड बना हुआ था वो अब फ्री हो जाएगा, जिससे ये 28 वोल्ट यहाँ रजिस्टर पर रुका हुआ था वो पुश करके आगे आ जाएगा, और आगे आके इस गेट पर हाई वोल्ट मिलेगा। जैसे ही PQ48 के गेट पर हाई वोल्ट मिलेगा पिन नंबर 4 से पिन नंबर 3 पर,
सप्लाई क्या होगी, आउट हो जाएगी। तो चलिए अब मदरबोर्ड में देख लेते हैं कि PQ24 के बाद PD डायोड है, ये डायोड 9 और PQ48 कहाँ है, ठीक है। तो आपको अब दिख जाएगा मदरबोर्ड में यहाँ पर PD9, ये डायोड 9 है और ये PQ48 का ये आपका सोर्स पिन है, ये आपका ड्रेन है और ये क्या है, गेट है। तो इसी गेट पर, ये जो गेट है ना, इसी गेट पर 28 वोल्ट 19 वोल्ट 28 वोल्ट 19 वोल्ट सॉरी 28 वोल्ट इस गेट पर आपको मिलेगा, जिससे यहाँ ड्रेन पर आने वाला 19 वोल्ट स्विच करके सोर्स से 19 वोल्ट आउट करेगा और इस करेंट सेंसिंग रजिस्टर R010 पर मिलेगा और ये आगे बोर्ड में ट्रेवल करते हुए इस बैटरी कनेक्टर पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। तो आपने देखा सप्लाई कहाँ आई, फर्स्ट आपको मिला कॉइल मॉसफेट, उसके बाद AC इन सिग्नल, फिर उसके बाद आया डायोड PD9, फिर PQ48, फिर करंट सेंसिंग रजिस्टर R010 पर, ठीक है। तो इन कंपोनेंटों को आप चेक करेंगे, अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट फॉल्ट होगा तो वोल्टेज आपका बैटरी कनेक्टर तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। 19 वोल्ट के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगा यहाँ पर। यहाँ आपको आशा करता हूँ ये सर्किट आपको समझ में आया होगा, ये सर्किट कैसे काम करता है, ड्राइवर IC कैसे 28 वोल्ट जनरेट करती है, चार्जिंग IC कैसे AC इन सिग्नल आउट करती है और AC इन सिग्नल की मदद से 28 वोल्ट जनरेट होता है ड्राइवर IC से और वो आकर PR 104 पर रुका रहता है। और PR 104 के फॉल्ट होने का चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि एक तरफ हाई वोल्ट है 28 वोल्ट और दूसरी तरफ ग्राउंड है 0 वोल्ट, तो दोनों पर टर्मिनल विभवांतर बहुत ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, जिस वजह से ये PR 104 जो होगा रेजिस्टेंस वो ख़राब होने का चांस ज़्यादा होगा। बात समझ में आया। और यहाँ पर AC ओके इन जब होगा तो यहाँ पर भी एक सिग्नल मिलेगा AC इन, जिससे एक बैटरी डिस्चार्ज सिग्नल जनरेट होगा यहाँ पे। अभी इसका आगे काम पड़ने वाला है, वो हम देखेंगे। अब ये मॉसफेट के बाद अगर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है PC79 अगर ये शॉर्ट होता है तो भी प्रॉब्लम आएगा चार्जिंग सेक्शन में। अब ये 19 वोल्ट ट्रेवल करते हुए आएगी यहाँ पर। अब यहाँ लिखा हुआ है पावर SRC का मतलब होता है पावर सोर्स, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर एडाप्टर का जो जैक है अगर आपका टूटा हुआ है तो उसको आप पावर सोर्स से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। वायर प्लस वायर को यहाँ जोड़ देंगे और माइनस वायर को कहीं ग्राउंड में। ये आपका PR 231 है, देखिए यहाँ पे R010 लिखा हुआ है, ठीक है। R010 यहाँ लिखा हुआ R010 PR 131, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है, करंट सेंसिंग रजिस्टर। अब ये करंट जैसे ही वोल्टेज 19 वोल्ट यहाँ से आएगा आगे, तो यहाँ से 19 वोल्ट दो साइड जा सकता है, यहाँ इस वाले लाइन में और नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ इस लाइन में 19 वोल्ट इस मॉसफेट के PQ49 पर पहुँचेगा। अब ये PQ49 कहाँ है वो देख लेते हैं। तो PQ49 जो है आपका यहाँ लगा हुआ है, PQ49 यहाँ दिख रहा है, PQ49 यहाँ मॉसफेट पर आएगा। और मॉसफेट के बाद ये एक करंट सेंसिंग रजिस्टर है, यहाँ पर भी R020। तो यहाँ से PQ49 से सीधे बैटरी कनेक्टर पर जाएगा, ये आपका अलग सेक्शन है, वो अभी देखेंगे। PQ49 से सीधे बैटरी कनेक्टर पर ट्रेवल करेगा, ठीक है। ये बैटरी कनेक्टर पर कैसे जाएगा, तो दो कॉइल है PL6 PL5, जिसकी मदद से ये सीधे बैटरी कनेक्टर के पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पर वोल्टेज चला जाएगा। अब ये कितना वोल्टेज जाएगा वो हम देखेंगे। तो कितना वोल्टेज जाएगा वो डिपेंड करेगा ये मॉसफेट। और ये मॉसफेट कैसे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज की जो सिग्नल वहाँ जनरेट हो रही थी, वो सिग्नल यहाँ जो बन रही बैटरी डिस्चार्ज की जो सिग्नल, वो सिग्नल आपको यहाँ मिलेगी और वो सिग्नल यहाँ गेट पर मिलेगी, जिससे ये 19 वोल्ट स्विच करके 19 वोल्ट यहाँ आपका देखिए, यहाँ पे सोर्स पे 19 वोल्ट आ रहा है और ड्रेन से आउट हो रहा है। यानी यहाँ पे जो लगा हुआ है ये P चैनल मॉसफेट है, सोर्स पे आपका 19 वोल्ट इन करेगा, गेट पे सिग्नल आएगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वोल्टेज आउट करेगा, ठीक है। ये काफ़ी ठीक, यहाँ पे आपका सोर्स पे वोल्टेज आ रहा है और ड्रेन से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। यानी कि ये P चैनल मॉसफेट है PQ49 और ये सीधे PL6 और PL5 से होते हुए बैटरी कनेक्टर पर। तो PL6 और PL5 कहाँ है उसको भी देख लेते हैं मदरबोर्ड में। तो आपका PL6 और PL5 यहाँ दिख रहा है आपका, ये PL6 और PL6 ये दोनों कनेक्टेड हैं इन टर्मिनल से, ओके। अब हम ये देखेंगे कि ये जो दूसरे साइड में जो सप्लाई आ रही थी नीचे की तरफ, यहाँ पे करंट सेंसिंग रजिस्टर से जो नीचे आ रही है, और साथ ही साथ यहाँ V इन यानी 19 वोल्ट यहाँ भी इन कर रहा है, PL8 से होते हुए
सीधे मॉसफेट पे आ रहा है PQ31 पर, PQ31 पर, ठीक है। और ये मॉसफेट किससे कनेक्टेड है? IC से। एक और मॉसफेट है आपका नीचे, ये है PQ30, ये भी IC से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि ये जो 19 वोल्ट आ रहा था वो आ रहा है करंट सेंसिंग रजिस्टर के जरिए 4 रेजिस्टेंस की मदद से वोल्टेज डिवाइड होकर इन पिनों पर, पिन नंबर 2 पर और पिन नंबर 6 पर, IC के चार्जिंग IC के पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 पर इनपुट होगा। जैसे ही इनपुट होगा, चार्जिंग IC क्या करेगी, सिग्नल को पिन नंबर 13 से और पिन नंबर 16 से सिग्नल आउट करेगी और वो सिग्नल मॉसफेट के गेट पर मिलेगा। यहाँ पर आपको PQ31 वाले गेट पर गेट पास सिग्नल और PQ30 वाले 30 और 31 मॉसफेट जो है उनके गेट पर गेट पास सिग्नल IC जनरेट करेगी, जिससे क्या होगा, मॉसफेट स्विच करेगा तो मॉसफेट के ड्रेन पर जो 19 वोल्ट आ रहा था वो स्विच करके सोर्स से आउट करेगा और ये मॉसफेट भी स्विच करके सोर्स से आउट करेगा। और इसका जो सोर्स है वो ग्राउंडेड है, तो सोर्स से ना आउट करके ये गेट से ये स्विच करेगा तो गेट से इसके सप्लाई आउट होगी और ये सप्लाई जाकर PL17 से होते हुए, PL17 से होते हुए सीधे पहुंचेगी दूसरी करंट सेंसिंग रजिस्टर R020 पर। यानी कि जैसा मैंने बताया आपको कि एक और करंट सेंसिंग रजिस्टर था, ये ब्लैक वाला R020 इस पर, और ये यहाँ से सीधे बैटरी कनेक्टर पर। तो यहाँ से सीधे बैटरी कनेक्टर पर, बैटरी चार्जिंग टर्मिनल पर ये वोल्टेज आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है पैरेलल कंडीशन में, ये ग्राउंड से है और ये आपका बैटरी के सप्लाई से। तो बैटरी कनेक्टर पर आपको 4 वोल्ट के आसपास मिलेगा पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पर। ये जो पिन नंबर 1 और 2 है इन पर आपको हाई वोल्टेज नहीं मिलेगा, लो वोल्टेज मिलेगा। 4 वोल्ट पिन नंबर 1 पर भी, 4 वोल्ट पिन नंबर 19 वोल्ट डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। 4 वोल्ट पिन नंबर 1 पर, 4 वोल्ट पिन नंबर 2 पर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो दिख रहा है MB डाटा और MB क्लॉक, ये डाटा सिग्नल और क्लॉक सिग्नल पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 पर आएगा। और ये कहाँ से आएगा, तो स्टार्टिंग मैंने बात किया था डाटा और क्लॉक के बारे में, वो है आपका यहाँ से SCL क्लॉक, SDA डाटा। ये 10 और 11 पिन IC का जो है वो कनेक्टेड है इन रजिस्टेंसों की मदद से, रजिस्टेंसों से होते हुए सीधे बैटरी कनेक्टर के टर्मिनल पर आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे, ठीक है। अगर ये क्लॉक सिग्नल और डाटा सिग्नल यहाँ जनरेट नहीं होगा तो आपको चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये भी इसका एक अलग स्कीमेटिक है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अभी इतना ध्यान रखिए कि क्लॉक सिग्नल, डाटा सिग्नल जो है 3 वोल्ट का होता है, 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। यहाँ 1 और 2 पर 4 वोल्ट मिलेगा। बैटरी कनेक्टर 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और एक NC ये कनेक्टेड नहीं है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर का पिन है, पिन नंबर 6, इस पर भी आपको 3.3 वोल्ट। बैटरी कनेक्टर के 3 पिनों पर कम से कम आपको 3.3 वोल्ट, 3, 4 और 6 पर 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, इनको LDO सप्लाई हम लोग बोलते हैं। और बैटरी कनेक्टर के पिन नंबर 1 और 2 पर चार्जिंग वोल्टेज होने चाहिए एडाप्टर इन करने पर 4 वोल्ट, ठीक है। जब इसमें हम बैटरी इन करते हैं तो बैटरी को लगाने से ये जो पिन नंबर 6 का टेम्परेचर है वो डिसेबल हो जाता है। ये जो टेम्परेचर करंट है, वोल्टेज है 3.3, वो 0 हो जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ 3 वोल्ट PCU, ठीक है। PCU का मतलब होता है LDO सप्लाई। 3.3 वोल्ट LDO सप्लाई जो होती है वो डिसेबल हो जाती है। डिसेबल होने का मतलब वो कट जाती है, टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर सिग्नल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, 0 वोल्ट हो जाता है। इससे चार्जिंग IC को ये पता चल जाता है कि हमारा बैटरी जो है मदरबोर्ड में कनेक्टेड है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे। आपको आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो आपको क्या क्या चेक करना होगा, PL6, PL5, PQ49 जो कि आपका है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक, ये आपका 1 2 3 4 ये आपका सोर्स से आउट इन हो रहा है और ड्रेन से P चैनल मॉसफेट है। ये PQ49 चेक करना होगा मदरबोर्ड। इसको देख लेते हैं PQ49 कहाँ है। यहाँ पे दिख रहा है, ये ख़राब होगा करंट सेंसिंग रजिस्टर, या तो ये आपका ये ख़राब होगा PD9, ये डायोड शॉर्ट हो सकता है क्योंकि ये पैरेलल में लगा, ये ग्राउंड है और ये सीधे 4.4 वोल्ट पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये डायोड ख़राब हो सकता है, रेजिस्टेंस ख़राब हो सकता है, मॉसफेट ख़राब हो सकता है। ये रेजिस्टेंस जो है करंट सेंसिंग रजिस्टर जिस पर 19 वोल्ट आता है वो ख़राब हो सकता है। ये डायोड शॉर्ट हो सकता है। ये जो PQ48 मॉसफेट है ये मैक्सिमम शॉर्ट कंडीशन में मिलता है आपको। डायोड शॉर्ट हो सकता है ये वाला, ठीक है। साथ ही साथ आपको इधर और कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो कंपोनेंट है इनको अभी आप इग्नोर करिए, अलग अलग सेक्शंस के हैं वो आगे देखेंगे हम लोग।
ये आपका ये ड्राइवर आईसी फॉल्टी हो सकती है, ये मॉसफेट जल सकता है, ये दोनों कॉइल क्योंकि इन पर हाई वोल्टेज आती है 19 वोल्ट, ये कॉइल ख़राब हो सकता है, मॉसफेट ख़राब हो सकता है, ड्राइवर आईसी ख़राब हो सकती है, चार्जिंग आईसी ख़राब हो सकती है। और इन पर दो ये मॉसफेट जो लगे हुए PQ31 और PQ31 और PQ32 है, PQ31 और PQ ऐसे कुछ होगा, PQ32। चलिए स्कीमेटिक में देख लेते हैं। ये आपका आ रहा है PQ31 और 30 है, ठीक है। PQ30 और 31 ये दो मॉसफेट हैं जो कि चार्जिंग आईसी से कनेक्टेड हैं, ये यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है PL6 और PL5 से। सर ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है PL6 और PL5 से, ठीक है। ये दोनों मॉसफेट कनेक्टेड हैं किससे, यहाँ पर हम देख लेते हैं, PL17 से कनेक्टेड हैं। PL17 आपको मिल जाएगा, ये तो PL8 है, यहाँ लगा हुआ है, ये PL8 लिखा हुआ है। PL17 आपको मिल जाएगा, PL17 इस मदरबोर्ड में नहीं है क्या, ये PL17 देख लेता हूँ। PL17 यहाँ ये क्या है, PL10 है ये, PL7 PL5 ठीक है, लग रहा है ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। यहाँ पे आपका ये PL8 है, PL17 और ये PL17 किससे कनेक्टेड है, दूसरा करंट सेंसिंग रजिस्टर से। तो ये जो PL17 है उसको हम देख लेते हैं एक बार फिर से, ये इस रजिस्टर से वो कनेक्टेड है। ये देखिए यहाँ पे PL17 ये बड़ा वाला कॉइल है, ये कॉइल है PL17 है, इससे कनेक्टेड है, और ये इस रेजिस्टेंस, यानी ये कॉइल इस रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, ठीक है। ये मॉसफेट जो है PQ49 ये बैटरी कनेक्टर से कनेक्टेड है। तो आपका ख़राब ये हो सकता है, ये आपका 48 PQ48 PQ49, ठीक है, करंट सेंसिंग रजिस्टर, डायोड, कॉइल, ठीक है, चार्जिंग आईसी, यहाँ पे चार्जिंग आईसी, ये दोनों मॉसफेट, ये दोनों कॉइल PL5 PL6 और आपका ये मॉसफेट, ये फर्स्ट मॉसफेट है, ड्राइवर आईसी ख़राब हो सकती है, और ये दोनों कॉइल। बाकी आप सिग्नल के बेसिस पर स्कीमेटिक की मदद से बोर्ड को ट्रबल शूट कर सकते हैं, बोर्ड के प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकते हैं, उसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि डेली का अपडेट सबको मिलता रहे। और एक पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ जो ये बैटरी चार्जिंग है, जो दोनों मॉसफेटों से सप्लाई स्विच होकर आ रही है आईसी से, एक्सेल पिन से, ये दोनों मॉसफेट और PL17 ये जो बड़ी वाली कॉइल है, इससे होते हुए जब ये सप्लाई बैटरी कनेक्टर पर बैटरी चार्जिंग के लिए जा रही है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, करंट सेंसिंग रजिस्टर से होकर बैट चार्जिंग के लिए जा रही है। ये कहाँ जा रही है, बैटरी कनेक्टर पर जा रही है, लेकिन पहले कहाँ जा रही है, पहले जा रही है ये यहाँ पर आपको दिख रहा है PL6 और PL5 कॉइल पर बैट चार्जिंग सिग्नल, और ये सप्लाई है 4.4 वोल्ट, जो कि इस P चैनल मॉसफेट के स्विचिंग सिग्नल के जरिए स्विच होकर यहाँ कुछ सप्लाई आती है, और ये कुछ सप्लाई आती है। दोनों सप्लाई मिलने के बाद यहाँ 4.4 वोल्ट बनती है, और ये इन कॉइलों से होते हुए सीधे बैटरी कनेक्टर के पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ट्रेवल करती है, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये PL5 और PL6, ठीक है, यहाँ पर बैटरी चार्जिंग सप्लाई सीधे बैटरी कनेक्टर के टर्मिनल पर आती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।